जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज थोड़ा सा मन डरा था संगत जी, हल्का सा डरा था। कुछ ख्याल मन में आया, लेकिन उसी वक्त गुरु जी ने मुझे एक मैसेज किया कि तू चिंता ना कर, तेरी पूरी फैमिली को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू बस सत्संग सुन। और उस वक्त विपिन अंकल के चैनल का बहुत प्यारा सा सत्संग मेरे सामने फ्लैश हुआ, जिसकी शुरुआत मीरा आंटी से हुई थी। और बहुत प्यारी सी मीठी सी आवाज़ और मेरे मन की सारी चिंताओं को हर लिया हमारे गुरुजी अरदास चैनल के उस प्यारे से शुक्राने सत्संग ने। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू गुरुजी, हमें ये डिवाइन चैनल ब्लेस करने के लिए, हमें इतनी प्यारी संगत ब्लेस करने के लिए, हमें इतना प्यारा गुरु परिवार ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज काल भैरव के रूप में दर्शन दिया आपने, ब्लैक डॉगी के रूप में। और जैसे ही मैंने उनको कहा प्रणाम काल भैरव जी, और वहाँ पे उन्होंने मेरी ओर सर उठा के देखा और ऐसे देखे मान लो मुझे वो ब्लेस कर रहे हों। और एक बहुत डिवाइन मोड़ के दर्शन हुए, 5-6 मोड़ के हुए, लेकिन एक मोड़ तो मान लो मुझे बुला रहा था बार बार। पेड़ की बिल्कुल ऊपर डाल पे बैठा हुआ हम लोग वॉक कर रहे थे और वो पाँव 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 मान लो कह रहे हो गुरुजी मैं हूँ बेटा, तू चिंता ना कर, सब संगत से कह दे मैं सबके साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुड नाइट गुरुजी, सारे संगत जी को गुड नाइट। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पे ये शुक्राना सत्संग शुभ रात्रि का कर रही हूँ। मैं सोने चली गई थी, लेकिन कुछ मैसेज मुझे ऐसे आ गए कि मुझे उठ के आना पड़ा। और शायद जब गुरुजी कहते हैं कि तुझ पे 3 दिन भारी है और ये तेरा तीसरा दिन है, लेकिन गुरुजी अभी तो शुक्रवार ही है, सब सैटरडे और संडे बहुत भारी होते हैं हम पे। तो बाबा, मेरा इस रूम में मैं उठ के आई हूँ संगत जी ड्राइंग रूम में, और मैंने देखा कि गुरुजी के सामने की ज्योत ना बुझने वाली थी। और मैं भाग के गई हूँ किचन में और वो घी की जोत जलाती हूँ मैं। लेकिन न जाने गुरुजी ने मुझे क्या भाव दिया, क्योंकि अरदास की जोत में हम लोग दोनों चीज़ देते हैं, घी और सरसों का तेल। और गुरुजी ने मुझे कहा कि जाके जल्दी से जोत में घी दे के आ जा। और मैं भाग के आई हूँ संगत जी, और यहाँ पे जोत जलाई हूँ संगत जी। उसमें घी डाला, तेल डाला और वो तेज हुआ। मुझे ना नीम करोली बाबा का ऐसा मैसेज आ गया। उन्होंने कहा कि तू अभी अभी तेरे पति पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, विपदा आने वाली थी, और मैं उससे टाल रहा हूँ, तू अभी शुक्राना कर दे। संगत जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति पे कोई भी कष्ट अब आए, बहुत कष्ट सहा है उन्होंने। गुरुजी, उनकी रक्षा करना। बैक टू बैक नीम करोली बाबा जी के आज मैसेज आ रहे थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा मुझे कि तेरे पति पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन तेरी भक्ति और तेरी सच्ची श्रद्धा के फल से तेरे पूरे परिवार को मैंने संभाल रखा है, तू सीताराम लिख दे। शुक्राना मेरे सिया राम जी, शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, मेरे संकट मोचन, हमेशा हर संगत के संकट मोचन बने रहना आप। संगत जी, उसके बाद नीम करोली बाबा का एक और मैसेज मुझे आज मिला। वो था कि ऐसी छींक आएगी कि रुमाल भी नहीं निकाल पाओगे। कहता हूँ राम राम करो, क्यों नहीं समझते हो, जल्दी राम राम लिखो। बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं माफ़ करो, लेकिन हर संगत को ठीक रखना बाबा। संगत जी, मैंने फिर से राम राम लिखा, और मैं नीम करोली बाबा जी का शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, उसके बाद में एक और मैसेज आया कि तुम हर भगवान का शुक्राना करती हो, सबको तुम नमन करती हो, लेकिन कुल देवी और तुम्हारी इष्ट, ये तुमसे, तुम नहीं उनका नाम लेते हो, तुम उनका शुक्राना करो, वो तुमसे नाराज़ है। और संगत जी, मैंने फिर उनका नाम लिया। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ अपनी कुल देवी और अपने इष्ट से। मैं उन दोनों को प्रणाम करती हूँ और हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू नीम करोली बाबा जी, आपने सही समय पे मुझे बता दिया। और फिर नीम करोली बाबा कहते हैं, जा अब तेरा अच्छा होगा, तो तूने मेरी बातें मानी, अब तू सुखी हो जा। शुक्राना नीम करोली बाबा जी, बैक टू बैक मैसेज देने के लिए। और शायद आज जोत जलनी ज़रूरी थी। घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ रहती ही हैं जो हम पे कभी कभी हावी होती हैं। और थैंक यू। कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं घर में मेरे, जैसे मेरे हर डोंगे के जो ढक्कन होते हैं ना, उसके जो जिससे पकड़ के हम डोंगा का कवर उठाते हैं, वो टूटते जा रहे हैं। बहुत जो अच्छे वाले कंपनी के हैं वो भी टूट रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी टूट रहे हैं, और पेज के साथ, लगे हुए पेज के साथ ही वो निकल जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो भी है गुरुजी रक्षा करेंगे। शायद हमारे कष्ट गुरुजी उन बर्तनों के थ्रू कटवा रहे हैं, ये भी कह सकती हूँ। और शुक्राना गुरुजी का इस तरह से हमें हर चीज़ बताने के लिए। फिर मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि बेटा, सौन तो पहले शुक्राना कर ले, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरी सच्ची भक्ति और श्रद्धा देख के मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हुआ। मंगले जो मांगना है बाबा, मुझे आपको मांगना है। मेरे पास आपके चरण होंगे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। हर पल मेरे साथ रहना बाबा, हर पल मेरे साथ रहना। पूरे परिवार की रक्षा करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। आज गुरु जी ने एक और सत्संग सुनाया मुझे, जिसमें आंतों का प्रॉब्लम किसी को था, और उनको जब गुरुजी ने कहा था कि 3 दाल की रोटी बनाने के लिए, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, ये तब की ही बात थी। एक रोटी टॉयलेट में बहाने के लिए, एक रोटी स्ट्रीट डॉग को खिलाने के लिए, एक रोटी प्रवाह करने के लिए। और ऐसा करने के बाद उनको 24 बार वॉशरूम हुआ था लगातार। और ये जब उन्होंने जाके गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत चंगी बात है, तेरी सारी बीमारियां बाहर निकल रही हैं, जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुजी, जिनको भी आंतों का प्रॉब्लम है उनको बस इस सत्संग सुनने मात्र से क्योर कर देना बाबा। इतनी दुआ करना, इतनी रहमत करना बाबा। न जाने किस संगत के लिए आज आपने मुझे सोते से उठा के ये सेवा ली है। मेरे सभी संगत साथियों का, संगत भाई बहनों को बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। जो दुख मुझे मिला किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला या मिलेगा वो सबको मिले। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेवा स्वीकार करना, इस सेवा के लिए अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की ज्योत सदा हम सब के हृदय में जलती रहे, जलती रहे और जलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संकट हरै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। थैंक यू नीम करोली बाबा जी, मेरा दिशा निर्देशन करने के लिए। थैंक यू मेरे कुल देवता, थैंक यू मेरे इष्ट देवता। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। मेरे सभी सगे संबंधियों का, मेरे सभी रिश्तेदारों का, मेरे सभी साथ संगत जी का सबको प्रणाम है। मेरे विपिन भैया, मेरे सौम्या भाभी, सबको प्रणाम है। थैंक यू, थैंक यू। कोई डर के मत सोना, शुक्राना करके सो जाना, डोर गुरु जी संभालेंगे। शुक्राना गुरु जी। सबकी रक्षा करना, सर्वदा कल्याण करना मेरे बाबा नानक का। मैं आज पूरे ब्रह्मांड की डोर आपके चरणों में सौंपती हूँ।
मेरे बाबा नानक, बेटी के वचन की लाज रखना। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरी सासू माँ की रक्षा करना बाबा। मेरी नवदुर्गा ब्लेसिंग। मैं डर रही थी शाम से। मेरे मन में ना एक डर हो गया कि माँ की सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने बंद कर दी हैं। एक बार मन में खटका कहीं कुछ गलत तो नहीं। लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने कहा आज की तारीख तो देख। आज की तारीख जब देखा तो 4/7, तो 7/4 11, 12/13, 14/15, 16, 17, 18, 18 का योग आता है, यानी कि 8 + 1 9, नवदुर्गा ब्लेसिंग। और जहाँ माँ की रक्षा नवदुर्गा माँ कर रही हैं, गुरुजी ने सभी बेटियों को माँ की बागडोर सौंपी है, तो मुझे क्या चिंता। सारी माँ मिलके मेरी माँ की रक्षा करेंगी। और ये इस बेटी का विश्वास है, अदम्य विश्वास, उसका अडिग विश्वास। और मेरी माँ, मेरी सारी माँ, मेरी पृथ्वी माँ, मेरी सीता माँ, मेरी नवदुर्गा माँ, मेरी गौरी माँ, मेरी दुर्गा माँ, मेरी काली माँ, मेरी चंडी माँ, मेरी आशापूरा माँ, मेरी हर माँ, जितनी भी माएँ हैं मेरी, सब माँ की रक्षा करेगी। मैं जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सबको हुक्म दे रखा है अपनी इस बेटी के वचनों की लाज रखने का। थैंक यू गुरुजी, आपके होने भर से मैं बहुत सुकून में हूँ। शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी के हर आंसू आपके चरणों में अर्पित है। आपकी बेटी के हर खुशी आपके चरणों में अर्पित है। और आपकी बेटी का हर सौभाग्य आपसे है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाल। वाहिगुरु। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी, राम राम मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी, सबको राम राम। गुरु जी का संजीवनी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के कुछ संदेश अपनी प्यारी संगत के लिए। कल गुरु जी का एक मैसेज आया संगत जी कि बेटा, माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रही है। वो पहले भी तेरे घर आई थी, लेकिन तेरे दरवाजे पे इतने सारे चप्पल बिखरे रहते थे कि वो वापस चली गई थी। बेटा, आज वो फिर तेरे घर आ रही है। तू अपने दरवाजे पर से चप्पल हटा लेना, साफ रखना, स्वच्छ रखना। और अब की बार जब माँ आएंगी तो तेरे घर में सदा के लिए विराजमान होंगी। संगत जी, हमें अपने दरवाजे पे जैसे शू रैक होता है ना, तो इधर बिधर करके चप्पल नहीं रखने चाहिए। एक साइड में आप रख सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पे, दरवाजे के बाहर में चप्पलों की ढेर शायद नहीं पसंद आते हैं गुरु जी को। मेरे साथ ये बहुत होता था। पहले मेरा शू रैक लोहे का रैक होता था, तो उसमें ना चप्पल सारे कितने भी मैं रख लूँ संभाल के, लेकिन फिर वो बिखर ही जाते थे। और गुरु जी का हमेशा ये मैसेज आता था कि मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन तेरे चप्पलों के ढेर ने मुझे रोक के रखा है। लक्ष्मी आना तो चाहती है, लेकिन इन चप्पलों के ढेर ने की वजह से वो नहीं आ रही है। मतलब क्लियर मैसेज आता था। तो उसके बाद गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी, ये तो तभी होगा क्योंकि आप जगह बदलने के लिए बोलते थे। लेकिन होता क्या है संगत जी, रूम में और कहीं हम चप्पल रख नहीं सकते हैं, और मेन डोर के पास ही अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे शू रैक का जगह भी बना हुआ है। तो गुरुजी को मैंने प्रार्थना की थी, मौन प्रार्थना, कुछ कहा नहीं था, बस मन ही मन सोचा था कि काश एक अच्छा सा शू रैक ब्लेस हो जाए, जिसमें चप्पल दिखे भी नहीं, अंदर भी रहे, और उसी के नीचे में जो हमेशा पहनने वाले हैं वो मैं रख लूँगी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने हमें
हम बैंक से के थ्रू वो दिलवाया। बहुत प्यारा शूट है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सब देख के तारीफ़ करते हैं। और गुरु जी की कृपा से अब शायद गुरु जी खुश होते हैं और लक्ष्मी माता भी आने वाली है। तो आप सब भी अपने दरवाज़ों को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, ताकि गुरु जी जब भी चाहें आपके घर में और आपके मन के घर में प्रवेश पा सके माँ लक्ष्मी के साथ। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज गुरु जी का कि एक एक मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। मुझे ना पिछले हफ्ते शीतला माता के कुछ स्वरूप मेरे सामने अचानक आए और मुझे याद आया कि एक बार मैं एग्ज़ाम दे के लास्ट ईयर के बीएड का आ रही थी। तो मैंने अपने ड्राइवर भैया से कहा था, जब गुड़गांव मेरा सेंटर था, कि भैया आप ना मुझे शीतला माता के मंदिर ले चलिएगा गुड़गांव वाले। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैडम ले चलूँगा। तो कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा उसका वो लिया था। वहाँ पे मैं शीतला माता के दर्शन की थी और काली माता के भी दर्शन की थी। तो वहाँ पे मुझे काली माता के जो पुजारी थे उन्होंने कहा था कि जब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो माता को बोल दे कि तू 1100 रुपये का कुछ चढ़ाएगी, तो या फिर 1100 रुपये चढ़ाएगी। तो मैंने कहा था ठीक है। और मैंने वो मन्नत अभी पूरी नहीं की है, क्योंकि वो मन्नत मेरे मन में ही है। वो जब पूरी तरह से गुरुजी अब कंप्लीट करने वाले हैं तभी उन्होंने मुझे ये इशारा दिया। और शायद कोई गुड़गांव में रहते हों जिनको कि वहाँ पे मंदिर में मत्था टेकने जाना चाहिए। अगर उनके परिवार में बहुत गुस्सा का माहौल है तो शीतला माता के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वो गुस्से को शांत करती हैं और मन को शीतल करती हैं। तो संगत जी, बात ऐसी हुई कि गुरुजी मुझे वो सत्संग से सुनाए। और एक यहाँ पे मलाई मंदिर के पास वाले रोड में छोटी सी शीतला माता का मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी ने एक बार मुझसे बहुत सुंदर सी सेवा ली थी, बच्चों को खिलाया था। और मंदिर में जाके जब मंदिर बंद था फिर गुरुजी कहाँ से चाबी मैनेज करके खुलवाए थे अपनी इस बेटी के लिए, दिव्य दर्शन के लिए। वो साउथ की शीतला माता है और बहुत सुंदर पावन सा मंदिर है। वो छोटू सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर है। तो संगत जी, गुरु जी मुझे कहते हैं कि आजकल क्या हुआ ना कि मुझे गुरु जी ने हुक्म दिया था कि तू मीठी लस्सी और छाछ मंगवा के रख ले, बिना किसी को कुछ बताए। तो मैं ना अपने पति और बच्चों से कुछ नहीं कहती हूँ, मैं बस मंगवा के रख लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम लोग अपने घर में मंगवा सकते हैं। इतने सारे वेंडर्स भी हैं, ब्लिंकिट ऐप है और अमेज़न है, सब कुछ है, इंस्टामार्ट है। तो हमने घर में ना वो मंगवा के फ्रिज में ऊपर में उसके जो पाउच वाले होते हैं वो रख लिए थे। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ, कृपा गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि 8-10 दिन से मेरे यहाँ कोई ना कोई मैकेनिक या फिर कोई ना कोई मेरे इलेक्ट्रिक आइटम बहुत सारे खराब हुए, जो कि गुरु जी ने पहले ही इशारे दिए थे कि वो खराब होंगे, लेकिन तू चिंता ना करना, वो कष्ट तुझ पे आने थे जो मैंने तेरे उपकरणों पे दिए हैं। आप समझ लीजिए कितने कष्ट आने थे। एसी का कष्ट, बल्ब का कष्ट, करंट का कष्ट, और हाथ पैर टेढ़े होने का कष्ट, पैरालाइज होने का कष्ट, सारे कष्ट गुरुजी ने काटे हैं और हर फॉर्म में काटे हैं। एसी के स्टेबलाइजर में किसी कीड़े की आवाज़ आई, जिसने मेरा कष्ट खुद पे लिया, उसी कीड़े की तरह मुझे करंट लगना था और मैं बचती भी नहीं शायद, क्योंकि मंदिर वाले कमरे में मैं बिना चप्पल के ही जाती हूँ एसी वगैरह भी ऑन करने। तो वहाँ भी गुरुजी ने बताया कि नहीं, बिजली के काम हमेशा चप्पल पहन के किया कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, तो जब मैंने, मेरे मन में एक दिन आया कि वो वहाँ पे मंदिर पे जाके ना, शीतला माता के मंदिर पे जाके, मुझे गुरु जी ने कहा था उस बार कि तू लस्सी बाटियो। मैं अभी तक वो सेवा नहीं कर पाई हूँ। और वहाँ पे मंदिर पे क्या हुआ था, मैं घर से बना के लड्डू ले गई थी काली बाड़ी में, और वहाँ पे अचानक से ना 8-10 बच्चे आ गए थे और मैंने सबको एक एक लड्डू बांट दिया था। और वो बच्चों ने कहा था मुझे कि आंटी आप फिर कब आओगे। तो मैंने कहा था मैं जल्दी ही आऊँगी, कल या परसों आऊँगी। तो वो बोला था एक बच्चा उसमें से कि आंटी फिर ना आप मेरे लिए चिप्स लाना। तो मैंने कहा था ठीक है। और उसके बाद मैं वहाँ गई ही नहीं संगत जी। और गुरुजी शायद मुझे अभी याद दिला रहे हैं कि तेरा वो प्रॉमिस, वो बच्चे तेरी बाट देख रहे हैं, तो काली बाड़ी जाएगी और सबको बांट के आएगी। ओके गुरुजी, मेरे जैसे प्रैक्टिकल होते हैं, मैं ये सेवा ज़रूर करूँगी और अगर आपकी कृपा होगी तो उससे पहले भी कर लूँगी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे कहते हैं
कि जैसे कोई कोई वेंडर आते हैं ना, और जैसे ये मैकेनिक्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, तो वो जो गुरुजी ने मुझसे लस्सी और छाछ मंगवा के रखे, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई और चीज़ के साथ ये दे दिया कर। तो संगत जी, मुझे भी बड़ा आराम होता है कि मैं एक एक वो पाउच दे देती हूँ, और घर में मिठाइयाँ रहती हैं या फिर चॉकलेट्स, तो एक चॉकलेट के साथ वो दे देती हूँ, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि फिर ना मेरे मोबाइल में शीतला माता का फ़ोटो आना बंद हो गया। यानी कि गुरुजी ने मुझे कहा कि इसका मतलब है कि शीतला माता ने तेरे भोग को स्वीकार कर लिया। वो ये नहीं कहती कि मंदिर ही आ, वो ये कहती है कि मैंने तुझे जिसकी सेवा दी वो तू कहीं भी कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि मैं तो तेरे मन में हूँ। हमारी शीतला माता, हमारी विंध्यवासिनी, हमारी दुर्गा माँ, हमारी काली माँ, सब हमारे अंदर ही हैं संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने मेरी शीतला माता की वो पूरी करवाई कि लस्सी और छाछ बंटवा के, और हमारे पति का गुस्सा बहुत शांत हो गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और ये गुरुजी की कृपा ही है कि वो घर बैठे ही मुझसे ये सेवा लेके उन्होंने ये संकट काट दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनका बच्चा अभी घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकता है। और गुरुजी बताते हैं कि ढिंढोरा पीट के कोई काम नहीं करना। तो शुक्राना गुरुजी, आप इस तरह से समझा देते हो ना कि सच में लगता है कि हम लोग महाशिव से के चरणों में बैठ के बहुत 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 धन्य हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद घर का माहौल बिल्कुल चेंज हुआ। गुस्सा आता है लेकिन बिल्कुल ऐसे चला जाता है मानो कि हवा का झोंका आया हो। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत चेंज कर दिया है मेरे पति के स्वभाव को, मेरे बच्चों को। बच्चे के पीठ में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, और बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि उस औरत से दूर रह, वो अपनी ननद के साथ मिलके तेरा बुरा करना चाहती है, बस तू दूर रहे, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी वो कौन है। आपने इशारे तो बहुत दिए हैं लेकिन पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे या तो क्लियर बताइए, या उनको ही सद्बुद्धि देके उनको वहीं पे रोक दीजिए गुरुजी, क्योंकि थक गए हैं अब, सच में थक गए हैं। आपकी कृपा दृष्टि के तले हमेशा आपका नाम जप करते रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेनू मजाक लग रहा है जो मैंने कहा कि तेनू नई गड्डी देवांगा। तेनू हुण भी मजाक लग रहा है। बहुत जल्दी तेरे घर एक नई गड्डी आने वाली है। बुआ, मजाक तो नहीं लग रहा है लेकिन अभी अनएक्सपेक्टेड है सच में, क्योंकि अभी तो हमारे पास है ही गाड़ी, और गाड़ी के लिए तो मुझे था कि आपने जब गाड़ी का स्टिकर मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस किया था, तो मैंने सोचा था कि हाँ मेरे पास भी एक गाड़ी होगी, तो मैं खुद ड्राइव करके बड़े मंदिर जाऊँगी। ये ज़रूर मेरा सपना था। लेकिन गुरुजी, आपकी बेटी में उतना कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए कि वो खुद से ड्राइव करके आए। तो अगर ये ऐसा हुआ तो गुरुजी सच में मैं तो रोते रोते ही पागल हो जाऊंगी, और आपके गुणगान तो मैं हमेशा ही गाती हूँ और गाती ही रह जाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी संगत के लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको जल्दी से गाड़ी मिलने वाली है, उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। साथ संगत जी, जब हम लोग गुरुजी ने मुझे बहुत देर तक सुलाया आज फिर, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मेरे ना अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि क्योर करने के लिए गुरुजी को मुझे ड्रीम दर्शन में मेरे कष्ट कटवाने होते हैं। संगत जी, मैंने ड्रीम दर्शन में मुझे ना मैंने बहुत कुछ देखा, जिसमें से कुछ तो मुझे याद नहीं है। कुछ मैंने कीचड़ देखे, और जैसे कि उलझे हुए बाल की तरह बड़े बड़े से ना मैंने देखे कि मेरे अंदर से निकल रहे हैं, और मान लीजिए कि मेरे शरीर से निकाल के कोई फेंक रहा है, इस टाइप का जैसा कि कुछ मुझे महसूस हुआ, प्रतीत हुआ। और एक जगह मैंने देखा लास्ट में कि मेरे मंदिर, जो मेरा यहाँ पे मंदिर है, उससे पहले मेरा एक मंदिर हुआ करता था जो कि टूट गया था। मैंने देखा कि उस मंदिर में ना कुछ लाइट्स लगी हैं, और वो लाइट्स गुरुजी कहते हैं ये पुरानी लाइट है, इसको हटा दें। और उसको मैं हटा रही हूँ, और उसी टाइम मेरी दोस्त का, जो गुरुजी की मतलब महादेव की बहुत बड़ी भक्त है, उसका कॉल आता है सपने में ही। और मैं वो कॉल लेती हूँ तो वो मुझे कहती है कि शिखा, तुम ना शनिदेव
शनिदेव का ध्यान करके ना वो बल्ब हटाना, क्योंकि अगर हम शनिदेव का ध्यान करके कोई काम करते हैं ना तो फिर उनका प्रकोप फिर से नहीं आता है। और तुम ना शुक्रदेव को याद कर लेना, क्योंकि आज शुक्रवार है। और संगत जी, कल शुक्रवार था, कल की रात का मेरा वो स्वप्न था, पता नहीं इस ड्रीम का क्या मतलब था। और कल सुबह ही मैंने पहले दिन मैंने नवग्रह को प्रणाम किया था। जब मैं अपने सारे देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सॉरी विपिन अंकल, थोड़ा सा ब्रेक हो गया। हाँ, और वो जब मैं नवग्रह को प्रणाम किया था कल ही पहले दिन, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्स को प्रणाम कर, नवग्रह को प्रणाम कर, गुरुओं को प्रणाम कर और भक्तों को प्रणाम कर। जो भक्त हैं, भक्त हनुमान, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, इनको प्रणाम कर। जगन माता को प्रणाम कर, माताओं को प्रणाम कर, नदियों को प्रणाम कर, पृथ्वी को प्रणाम कर। सबको प्रणाम करके उठेगी ना तो दिन भर ये तेरे सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखेंगे। और सच में गुरुजी, आपने यूनिवर्स को ही हमारा अभिभावक बना दिया है। इतना सुकून, इतना सुख कभी नहीं मिला था जितना अब मिलता है। मेरे बच्चे सुखी रहते हैं, मेरे बच्चे खुश हैं और बहुत प्यार से वो अपने हर काम को संपादित करते हैं। बस मेरा बेटा की पीठ ठीक कर दो बाबा। उसकी पीठ में बहुत पेन हो रहा है, उसके बैक में, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना निकले। बहुत छोटा है मेरा बच्चा, अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बाबा। उसके सारे कष्ट को आप मुझ में शिफ्ट कर दो बाबा, या फिर उसको भस्म कर दो बाबा। मैं जानती हूँ कि ये सारी नकारात्मकता कोई जो भेजता है उसकी वजह से। मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन गुरुजी ने बार बार मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना के बताए कि नहीं बेटा, ऐसा होता है। और होता है संगत जी। जब मेरी मम्मी बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था आज से 30 साल, 25 35 साल पहले, जब मैं छोटी ही थी, तो जब उनका एक्सीडेंट होने वाला होता था ना, तो हमारे मायके में चितकबरे कोयल गिरते थे और उनका सर नहीं होता था और कहीं खून भी नहीं होता था। और वो कभी मेरे छत पे होते थे, कभी मेरे बरामदे में होते थे, कभी मेरे आंगन में होते थे। और मुझे आज वो याद आ रहे हैं कि वैसे सर कटे चितकबरे कोयल कहाँ से गिरते थे, या तो कोई क्रिया करके ही तो भेजता था। और उस वक्त मुझे याद नहीं कि उनका हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हमने शुद्ध किया भी था या नहीं। लेकिन मुझे अभी भी याद आता है कि वो क्षण बड़ा दुखदाई था जब मेरे माँ बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था। नंदी की वजह से ही हुआ था, या फिर यूँ कहूँ कि नंदी की वजह से ही वो बचे थे, क्योंकि उस वक्त भी गुरुजी उस रूप में मेरे अंग संग सहाय थे। कल वही दिन था जिस दिन मेरे माँ बाबूजी का एक्सीडेंट आज से 35 साल पहले हुआ था, 4 जुलाई। और मेरी माँ तो अब गुरुजी के चरणों में है, लेकिन बाबूजी की रक्षा गुरुजी पल पल कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया कि तुझे मेरे स्वरूप में अपने आप प्योर नज़र आता है और तू इस बात का शुक्र मना। थैंक यू गुरुजी, सच में आपके रूप में मैं पिता बाबूजी को देखती हूँ और आप बाबूजी को पल पल ब्लेस करते हैं, क्योंकि उनका जो शुगर लेवल कभी ठीक नहीं होता था, विगत 8 महीनों से वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूँगी। इस बार जब वो यहाँ से गए उसके बाद से वो वहाँ पे रोज़ शब्द गुरबानी सुनते हैं। और गुरबानी की पावर तो यही है संगत जी कि अगर हम एक बार भी धन गुरु नानक पूरे दिन में बोल दें बेमन से ही, तो बाबा नानक हमारे लिए साक्षात आके खड़े हो जाते हैं बाजियाँ पलटने वास्ते। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ये कुछ संदेश थे जो मेरी साथ संगत जी के लिए थे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। थैंक यू गुरुजी। और हेमा आंटी का शुक्राना, जिन्होंने रात में जब मैं सोने गई थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, और एक छोटा सा सत्संग भी गुरुजी ने मुझसे नींद से जगा के शेयर करवाया था, जिसमें पति पे विपदा की बात थी और नीम करोली बाबा जी के ब्लेसिंग्स की बात थी। वो शायद आप लोग को मिला होगा और या फिर मिलने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ा सा व्यथित थी और विचलित थी, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप मेरा सहारा बना था। और उसी वक्त हेमा आंटी का जो सत्संग आया उसमें उन्होंने हर अंग के बारे में बताया था कि इस अंग का शुक्राना, इस अंग का शुक्राना, और उन्होंने इस तरह से पूरे हमारे शरीर की तरफ से शुक्राना करके ये बोध करवाया कि नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। जिस जिस अंग का उन्होंने नाम लिया
मैंने उस अंग को प्रणाम किया, गुरु जी को याद किया, और वो सुनते सुनते ही मैं हेमा आंटी की आवाज़ को सो गई थी। जब वो सत्संग कर ही रही थी, तो शुक्राना हेमा आंटी, कल के दिन, कल की रात आप मेरे लिए हीलर बन के आई, गुरु जी के रूप में आई। आपका अनंतम शुक्राना, आपकी आवाज़ ने मुझे सुलाया। थैंक यू हेमा आंटी फॉर बीइंग माय लोरी। थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू मेरे सभी साथ संगत जी का, क्योंकि गुरु जी को कब, किससे और कैसे हमें हील करना होता है, ये गुरु जी ही जानते हैं। मैं अभी मीशा आंटी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ मैंने बहुत दिन से नहीं सुनी है। मीशा आंटी, आप ठीक है ना? और आप अपना ख्याल रखिए। और मैं सब संगत को बहुत प्यार करती हूँ, जिनकी आवाज़ को मैं पहचानती हूँ, जैसे कल्पना आंटी, मीरा आंटी, रेखा आंटी, सुनीता आंटी, दीक्षा आंटी, और हेमा आंटी, और कल्पना भाटिया आंटी, एक मलेरकोटला से आंटी हैं वो, एक एक अनंतम शुक्राना वाली आंटी, और भी बहुत सारी आंटी, मैं नाम भूल जाती हूँ। लेकिन मेरी प्यारी सभी आंटियों को, और एक दो मेरे भैया भी हैं जो संगत करते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से शुक्राना, क्योंकि आप सबके सत्संग से ही हमें इतनी सारी नई नई दिशाएं और हमारे दशाओं को बदलने का एक प्यारा सा मार्ग प्रशस्त होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे विपिन अंकल का, और मेरी सौम्या आंटी का, और सारी टीम का शुक्राना। सबका मंगल होए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शनिवार है तो बजरंग बली और शनिदेव महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। जय शनिश्चराय नमः। हनुमत सदा हमारी कल्याण करना। ओम हं हनुमते नमः। ओम हन हन हनुमते नमः। ओम हन हन हनुमते नमः। हे राम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाड़ो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और लास्ट में मैं गुरु जी से थोड़ी सी नाराज़ भी हूँ। पता है संगत जी, सुबह उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देने के बाद एक मैसेज मुझे देते हैं, अब तो तेरे सारे काम बनने लगेंगे, और सारे काम बनने के बाद मैंने भूल ना जाई। ठीक है गुरु जी, अगर आप मुझे भूल जाओगे तो मैं भी आपको भूल जाऊंगी। अगर आपको मैं याद नहीं आऊँगी तो मैं भी आपको याद नहीं करूँगी। अब ये आप डिसाइड करो, अगर आपको ये बेटी नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं भी आपको भूलने का ट्राई करूँगी। मैं तो आपको भूल सकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो सब काम आप करते हैं, और अपने काम करने वाले भगवान को मैं कैसे भूलूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल स्वार्थी बन जाऊँगी, क्योंकि मेरा आखिरी सांस तक मेरे सारे काम अब आपको करने हैं। इस हनुमान का राम आप हो, और राम जना के राम भरोसा। याद रखिएगा गुरु जी, आप भी। आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ। लव यू। जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आंटी से अर्पित कर रही हूँ। आज का डेट है 5 जुलाई शनिवार, 6:25 हो रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। आपने एक बहुत अच्छी बात समझाई मेरे गुरुपा, कि तेरे घर में जो भी चल रहा है ना, उसको कभी भी ये मत कहना कि बुरा समय चल रहा है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। हमेशा ये बोलना कि सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। और क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब बहुत जल्दी अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे पॉजिटिव अफर्मेशंस जब तुम करोगे, तो तुम्हारे जो मान लो कि समय कुछ है जो कि तुम्हारे अनुकूल नहीं है, वो मैं तुम्हारे इस बोलने पर भी कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, सोचने से भी मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, मैं तुमसे इतना खुश हो जाऊंगा। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, बिल्कुल सच है कि चाहे कुछ भी हो रहा होता है हमारे लाइफ में, सब गुरुपा की मर्जी से होता है। सब क्योंकि वही हमारे लिए सही है संगत जी,
वही जो भी हो रहा है हमें लगता है कि ये तो हम अब तो मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, क्या करूँगा, कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन हमें हमारे हमारे सँभालने वाले हमारे गुरुपिता है ना, परमेश्वर है ना, परमपिता है ना, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपाद सिंह जी। गुरुपा इतना लाइफ को चेंज करते हैं जिसकी कोई लिमिटेशंस है ही नहीं, इनफाइनाइट चेंज कर दिया मेरे गुरुपा ने। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। मेरे पति जिस इंसान को उनके काम में कभी भी उनको उनकी इतने मेहनत करने के बाद भी ना संगत जी कोई अप्रिसिएशन नहीं होता था, कोई मतलब कभी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब से उन्होंने गुरुपा के बताए रास्ते पे चलना स्टार्ट किया, वो क्या चलेंगे संगत जी, गुरुपा ने खुद उनको वैसे वैसे जगहों से बाहर निकाला संगत जी। और ये बात तो पक्का है संगत जी, जब से कृपा ने हमारा हाथ, तो पता नहीं कितने जन्मों से उन्होंने हाथ थामा हुआ है, लेकिन एज ए संगत से जब से उन्होंने हमें हाथ थामा ना संगत जी, जिन जिन जगहों पे ले गए वो हर जगह आपको काम आता है आगे चल करके। और रियली बात है संगत जी, आज वो जहाँ जहाँ पे गए हैं ना, वो हर जगह से उनको काम मिलता है और हर जगह इनको काम आता है, वो लोग इनको काम आते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। इन्होंने जो एक न्यू बैंक वाला जो एयरटेल पेमेंट बैंक का है उन्होंने ज्वाइन किया है अभी मई में के लास्ट में ही ज्वाइन किया था संगत जी। समझ लीजिए कि 1 महीने जून से ही स्टार्ट हो गया, मतलब करने का मतलब है मई के लास्ट के ही उसमें किया था इन्होंने, 2-3 दिन ऐसा करके कुछ किया होगा। और समझ लीजिए कि जून में ही इन्होंने जून से ही इन्होंने अच्छे से उसमें काम मतलब जून से इनका है तो 1 ही महीना हुआ है संगत जी। और 1 महीने के काम में संगत जी इनको बेस्ट अचीविंग अवार्ड से इनको नवाजा गया है, उसकी इनको सर्टिफिकेट दी गई संगत जी आज। तो ये कौन कर सकता है मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि आपकी एंट्री करवाते हैं मेरे गुरुपा और आपको अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है टारगेट पूरा करने के लिए। और ये चीज़ क्या है कि आपको जोनल हेड जो है वो आपका इस तरीके से दे रहे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। क्योंकि मेहनत तो ये पहले भी करते थे और बहुत करते थे संगत जी, लेकिन आज के डेट में गुरुपा वो मेहनत करवाते जिसमें कि आपको सब कुछ मिलता है और बहुत कम मेहनत में आपको बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ मिल रहा है संगत जी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि जब अभी कुछ एक और चीज़ मैं बताऊंगी संगत जी कि इनको जो ये अपना काम कर रहे हैं, बैंक का भी काम कर रहे हैं और अलग से भी इनका जो भी काम है जॉब का भी और अपना जो काम करते हैं, तो इनको एक दूसरा मोबाइल लेना पड़ता संगत जी, क्योंकि एक ही मोबाइल से काम करने में ना, तो क्या है ना कि इनको ना उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी संगत जी। मतलब उनको न्यू मोबाइल खरीदना ही पड़ता ऐसा था। तो अभी कुछ ऐसा मतलब क्योंकि एक अलग से आपको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, आपको अलग से एक खर्च हो जाता है, इसमें एक्सपेंडिचर हो जाता है संगत जी। तो ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि कल के डेट में ना इनको उसी बैंक के थ्रू मतलब खुद ही इनको मोबाइल मिल गया संगत जी। ये सोच ही रहे थे, अब एक होता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा अलग से एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा इस काम के लिए, और खुद ब खुद आपको, ये किसी को नहीं मिलता संगत जी, वो खुद ब खुद आपको मोबाइल मिल गया संगत जी। तो ये कौन कर सकता है, ये मेरे गुरुपा कर सकते हैं, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि कुछ खरीदने जहाँ जो जरूरी है ना वो खुद ब खुद आपको मिल हो जाता है आपका काम। आपको अगर नहीं है तो आपको फालतू पे नहीं करवाने देते हैं मेरे गुरुपा। इस तरीके से जितना होता है ना उसी में सब कुछ कृपा अरेंज कर देते हैं मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। वरना अलग से उनको कुछ ऐसा खरीदना पड़ता या घर से मोबाइल मतलब हम लोगों का लेके जाना पड़ता अगर मान लो नहीं खरीद पाते तो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक बहुत ही अच्छा भी उनको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है उसी में। तो अब जब पूरा होगा तब उसको मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो अभी 2 महीने टाइम है कुछ उनके, तो मेरे गुरुपा। और कुछ लीडिंग गुरुपा ने वो अपॉर्चुनिटी दिखा दिया पहले ही गुरुपा ने, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरा काम है उसमें भी गुरुपा ने बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और जो एक काम इनका खुद का मेरे गुरुपा ने करवाया संगत जी, तो उसमें भी एक और इनके जो पार्टनर थे, इन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन कृपा ने तो पहले ही मुझे बता दिए थे संगत जी। और दूसरी बात ये है कि जो इनका है मतलब तो पार्टनरशिपिंग में कर रहे थे, तो वो जो पार्टनर था इनका, इनके साथ वो धोखा कर रहा था संगत जी और इनको बेवकूफ़ बना रहा था। मैं इनको वो घर पे वो इंसान वो बंदा लगभग 10-15 दिन घर पे रहा समझ, जो कृपा ने तो उसको पूरा का पूरा स्कैन ही कर लिया होगा कि भाई क्या है नहीं है। तो चलो कहीं ना कहीं उस बंदे के थ्रू ही इनकी इतनी हिम्मत गुरपा ने दिलवाई संगत जी कि ये इस काम में अपने एंट्री इन्होंने फिर से लिया संगत जी। और ऐसा कुछ हुआ कि हम जो बाहर गए तो उसी दौरान
उसने जो भी अपना किया होगा ऐसा करके और मतलब अभी भी फ्रेंडली वो नेचर होकर के भी मेरे कभी किसी से लड़ाई तो होने नहीं देते गुरुपा फालतू में किसी से। लेकिन हाँ, साइड बाय साइड हो गया है तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी असलियत पता चल गई मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। वरना क्योंकि आगे हद तक आगे चल चल जाता तो आगे आप आके आपको या तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते आपस में, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के भी होता ही सब प्रॉब्लम होते। तो गुरपा ने स्टार्टिंग में ही वो सारे क्लियर कर दिए और मैं इनको गुरपा बता रहे थे कि तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हें धोखा दे रहा है या तुम्हें धोखा देने वाला है। तो मैं इनको बोल रही थी, क्योंकि मेरे सामने जो हो रहा था संगत जी, कुछ ना कुछ तो इंट्यूशन गुरपा दे ही देते कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है पीठ पीछे। क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ बोलते थे और वो बंदा कुछ और बोलता था संगत जी मेरे सामने, तो समझ में तो आ ही जाता ना, वो बात भी करा तो समझ में आता है। तो गुरपा ने ऐसे ही इनको मेरे पति को मेरे बचाया ऐसे पार्टनर से, जिसके ऊपर मेरे पति बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे संगत जी। कहीं से कोई भी कुछ होता था, कोई आपको काम की अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ भी मतलब होता था कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, मुझे बोलते थे कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, मैं बोलती थी कि सब बात आपको बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरपा बोलता है कि मत बता, तो वो सारी बात उसको बता देते थे संगत जी, मतलब मुझसे छिपाते थे और उसको बताते थे। देखो कैसे गुरपा ने इनकी माइंड सेट को क्लियर कर दिया। मेरे गुरुपा अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना संगत जी। और गुरपा ने मम्मी के लिए भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्योंकि मम्मी अभी बहुत इंटरनली वो बहुत प्रॉब्लम में है। एक तो जो भी है मेंटली जो भी है तो है ही, गुरपा ने उनको संभाल ही रखा है, वरना अगर गुरपा नहीं होते तो वो पूरी की पूरी तरह से टूट जाती संगत जी। क्योंकि इस मतलब इतने ही उम्र में इस तरह से अपने बच्चों का इस तरह से देखना, एक बच्चा चला गया दूसरे बच्चे का ऐसा होना तो थोड़ा हो जाता है, इंसान टूट जाता है, लेकिन गुरपा टूटने नहीं देते संगत जी। हमारे अंदर वो हिम्मत देते हैं कि कुछ ना कुछ एक अच्छा हो गया, कि वो विश्वास रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छे ही करने के लिए गुरपा ने दिया संगत जी। और संगत जी उनके मुंह के अंदर भी इतना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गए, छाले हो गए कि क्या हो गए, ना वो खा पा रही, बहुत प्रॉब्लम में है संगत जी। तो लेकिन फिर भी उनको ठीक रखा है मेरे गुरुपा। मम्मी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हैं सत्संग के थ्रू मेरे गुरुपा, उनको आप ठीक रखो मेरे गुरुपा। अनंतम स्थान मेरे गुरुपा, आप उनके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो संगत जी। और ये देखो संगत जी, आज के डेट में मेरी दीदी से मेरी बात हो रही थी, तो ना मम्मी के बारे में बात हो रही थी कि देखो ना मम्मी भी बीमार है, ऐसे करके प्रॉब्लम में, मतलब बहुत मम्मी को तकलीफ हो रही, मम्मी बोल नहीं पा रही, मम्मी खा नहीं पा रही है, या तो ऐसे ही वो फीवर उनको, ये वो हेडेक, ऐसा पेट में दर्द, ये वो था ही चल ही रहा था, और ऐसा करके अभी हो गया है, वो बहुत प्रॉब्लम में है मम्मी बता रही थी। उसके बाद से पापा की फिर बात होने लगी संगत जी। तो उसके बाद ये हो गया संगत जी कि पापा की भी मतलब बात ही होने लगी। ये बात सच है संगत जी की फिर क्योंकि पापा के साथ भी ऐसा है कि उनको उनके teeth में कुछ प्रॉब्लम, जो बहुत सारे दांत हिल रहे हैं और टूटे हैं, तो वो खाना और बिल्कुल ही खाना पीना में उनका एकदम इंटरेस्ट नहीं है, वो खाना खाते भी नहीं और खाना खा भी नहीं पाते। और अभी जो भी हुआ है कुछ उस वजह से पापा थोड़ा सा, एक होता है इंसान को थोड़ा तकलीफ होती है, वो इंसान खाता नहीं संगत जी, क्योंकि मम्मी भी इधर है अभी और अभी पापा तो उधर हैं, तो ठीक है। तो सिर्फ 2 ब्रेड और चाय खा करके मेरे पापा अपना दिन काट रहे हैं संगत जी। तो थोड़ा तो हो ही जाता है कि आप तो कितने वीक हो गए होंगे। और संगत जी आज पापा के लिए बात हो रही थी संगत जी, मम्मी तो चलो बीमार रही थी, लेकिन पापा के लिए आज बात हो रही थी, मतलब क्योंकि वहाँ पे अभी ठीक है, बहू है, बेटा बहू है, तो सामने से इंसान आपका उतना केयर नहीं करता। मान लो बेटा है तो वो चलो उतना तो खाना पीना तो भाई जो, तो बोलने पर भी पापा नहीं होता है, लेकिन और भी जो लोग हैं वो लोग उतना नहीं करते हैं केयर। तो हो जाता है ना कभी कभी, तो ऐसा सोच सोच के हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे संगत जी, और तब तक में गुरुपा का आ गया संगत जी सत्संग, जिसमें कि गुरुपा ने पापा के लिए ब्लेसिंग्स भर भर के भेजी हुई थी। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना संगत जी। गुरुपा हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते, हर बात का जवाब देते हैं। मम्मी के लिए भी ब्लेसिंग्स का भर भर के भेजना। मम्मी को आंखों से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ भी चश्मा पहन के भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मम्मी की आंख के लिए भी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मम्मी की जो तबीयत खराब है उसके लिए भी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, मतलब भर भर के ब्लेसिंग्स भेजते हैं मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बच्चे को मान लो कुछ नजर लग जाती है, कुछ भी जो भी है संगत जी, तो हर चीज के लिए गुरुपा मतलब ब्लेसिंग्स भर भर के भेज रहे हो, इसके लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।
मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है संगत जी पीसीओडी टाइप की ही है, समझ लीजिए क्लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गुरुपा ने मुझे ना मतलब अचानक से, मैं जल्दी नॉर्मली मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ दवा खाना, लेकिन शायद मेरे गुरुपा ने ही मुझे माइंड में वो डाला होगा कि तू दवा ने मँगा ले ऐसा करके। तो मैंने दवा भी कल अचानक से मैंने इनको कॉल किया और अचानक से कुछ भी नहीं सोचा संगत जी कि मुझे दवा मँगानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं और इस वज़ह से मेरे कल पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ख़ैर गुरुपा ने ऐसे करके अपने पास बैठाया, उसके बाद मैं गर्म पानी ऐसे करके पिए, एलो डाइजेस्ट वगैरह डाल के पी संगत जी। तो उसके बाद से मेरे गुरुपा के जल प्रसाद ऐसे करके पी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सत्संग के बाद से, जो बहुत अच्छा लगने लगा था। तो अनंत मुस्कान मेरे को काफ़ी मुझे रिलीफ़ फ़ील हुआ था। उसके बाद गुरुपा ने मुझे कॉल करवा के हस्बैंड को मतलब वो दवा भी मँगवा दिया संगत जी, दवा को ब्लेस किया गुरुपा ने और मैंने खाया है। तो कल से मुझे बहुत ही रिलीफ़ मुझे महसूस हो रहा है। तो अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। संगत जी, अ, गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका, जोत का तेल सब कुछ इनफ है हमारे लिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, क्योंकि इंटरनली हमें प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके लिए कभी-कभी हमें दवा की ज़रूरत होती है। तो गुरुपा हमें वो दवा भी प्रोवाइड करवाते हैं कि हाँ, नहीं चलो अभी तुम ये खा लो, क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ऐसा करके होता है। तो उसके लिए भी गुरुपा बहुत सारे ब्लेसिंग्स भर-भर के देते हैं। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। संगत जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक एक दिन मैंने एक सत्संग में शेयर किया था कि घर पे अचानक से ना शाम के टाइम पे लाइट नहीं थी उस समय संगत जी, और अचानक से ना सिर्फ हॉल में ही लाइट की उस समय ऐसा था कि मैनेज कर दिया था गया था कि सिर्फ हॉल में लाइट जल रहा था, बाकी पूरे घर अंधेरा था संगत जी, लाइट खराब होने की वजह से। तो अचानक से ना एक बैट जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़ संगत जी घर में घुस गई, किधर से घुसी पता नहीं। खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि अंधेरे में तो वो लोग ज़्यादा ये रहते हैं ना, वो वेब में वो उनको वेब के थ्रू उड़ते हैं। तो संगत जी वो घर में अचानक से पूरे घुस गए थे, और जब वो उड़ रहे थे तो उस टाइम पे भी गुरुपा की ना संगत जी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो फिर मैंने मेन गेट खोला तो उधर से भी वो बाहर निकले। संगत जी आज मैं जो गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था, जो कि एक ओल्ड संगत जी का सत्संग था संगत जी, कि उनके भी घर में ना वो चमगादड़ जो है वो आई थी। और फिर उस टाइम पे ना गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी। तो उन्होंने गुरुपा जब वो गई थी तो उनको लगा कि मतलब पता नहीं क्या है, नहीं है, कैसे क्यों आए, क्योंकि डर तो सबको लगता है, नॉर्मली संगत जी बात है। तो उनके भी मेन डोर से ही वो बाहर गए थे संगत जी। फिर जब वो गई तो गुरुपा ने बोला कि देखा मैंने अपना दूत भेजा था तुम्हारे घर, मैंने अपना दूत भेजा था। तो मेरे गुरुपा, उस रूप में आपने दूध भेजा, और मेरे गुरुपा ये उस दिन मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो था, गुरुपा ही, क्योंकि गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी। क्योंकि नॉर्मली पर सच संगत जी पहले हम ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव जीते थे संगत जी। अगर चमगादड़ का घर में आना बड़ा हम अशुभ मानते थे ये वो करके। तो देखो गुरुपा ने कैसे वो चीज़ इस तरीके से गुरुपा समझा देते, बता देते हैं कि मैं किसी भी रूप में आता हूँ। और अगर आपको मान लो कि आपको नहीं समझ में आता तो वो सत्संग भी सुना देते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा इस रूप में मेरे, ये आपका घर है मेरे गुरुपा आने के लिए। और शायद बहुत बड़ा जो कष्ट था ना संगत जी, वो उस दिन वो अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि था बहुत बड़ा कुछ कष्ट तो था ही जीवन में। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंत मुस्काना। संगत जी, एक ना मतलब एक संगत जी का और मैंने आज सत्संग सुना। तो उसमें क्या था ना कि उनको भी बच्चे होने में, मतलब प्रेगनेंसी में उनके प्रॉब्लम थे। उनके 2 यूट्रस थे ऐसा करके, मतलब बहुत प्रॉब्लम थे। तो उनको भी गुरुपा ने ही, गुरुपा की वजह से ही उनको वो बेबी ब्लेस किया था गुरुपा ने। क्योंकि उनका बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था बच्चा होना। ठीक है। तो गुरुपा ने जो ब्लेसिंग्स दी, तो मतलब थर्सडे तक उनको टाइम दिया था, और थर्सडे को ही उनको बेबी ब्लेस हुआ था संगत जी। तो कहीं न कहीं गुरुपा ने मुझे ये भी संकेत दिया, गुरुपा की तो ये ब्लेस्ड बच्ची है संगत जी, मुझे तो ये पक्का पता है। क्योंकि गुरुपा ने मैं ड्रीम में पहले देखती थी, गुरुपा मुझे दिखाते थे, क्योंकि मेरा भी असंभव था। क्योंकि मुझे कई साल पहले जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे तब भी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस मेरे आ गए थे मेरे बॉडी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी पीरियड्स में मेरे। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि कभी भी ये कंसीव नहीं कर सकती है, 90% चांस है कि कर ही नहीं सकती है, लेकिन अब आगे भगवान की इच्छा, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया था, डॉक्टर ने बताया था संगत जी। और उसके बाद आगे चल के काफ़ी लेट से मेरी मैरिज भी हुई संगत जी। और फिर बहुत से ये तांत्रिक क्रिया ये वो, मतलब किसी ने ऐसा करके सामने से बोला भी था कि नहीं होगा ये वो जो जो भी है। फिर मेरे ससुराल में भी यहाँ आने के बाद भी ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि एनी हाउ ना हो। लेकिन शादी के जस्ट आफ्टर 2 मंथ, जो कि
गुरुपा ने मुझे ये बच्चा ब्लेस कर दिया संगत जी। और सही सलामत में काफ़ी कई बार मैं बहुत क्रिटिकल मेरी सिचुएशन हो जा रहे थे, वो 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, 8 महीने बस पूरे कंप्लीट हुए, 9 महीने मतलब 8 महीने कंप्लीट होते ही ये बच्चा गुरुपा ने ब्लेस कर दिया समझिए। लास्ट टाइम में भी ये समझ लीजिए कि जा ही चुकी थी, इसने तो मुझे खुद ही बताया है संगत जी, गुरुपा ने बताया। और इस तरीके से गुरुपा ने मुझे भी बच्चा ब्लेस किया था, लेकिन वो भी थर्सडे का ही दिन था, गुरुपा का दिन था हमारे। गुरुपा ने कहा भी है कि ये सबसे ब्लेस्ड डे होता है गुरुपा का, गुरुवार का जो दिन होता है वो गुरुपा का सबसे ब्लेस्ड डे होता है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कानम मेरे गुरुपा संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा का 7 तारीख के 7 नंबर इतना ब्लेस है। तो मुझे एक हमेशा से ना बड़ा था कि ना एक नंबर जो भी हो ना, मेरे बच्चे का जो भी बच्चा हो मेरा, तो उसका मूलांक 1 होना चाहिए, जो भी बर्थ डेट हो उसका मूलांक 1 होना चाहिए। शायद गुरुपा ने उस टाइम भी वो सुना संगत जी, तो इसका बर्थ डेट में जो मूलांक आता है वो 1 ही आता है संगत जी। मुझे नहीं पता था कुछ भी, रियली में नहीं पता था कि, वरना मैं वो भी सच बात कहते हैं कि कुछ भी ना मांगो, शायद वो साथ होता शायद संगत जी। तो मेरे गुरुपा खैर जो भी है, गुरुपा ने जो भी ब्लेस किया वो बहुत अच्छा किया संगत जी। इतना तो अब समझ में आ ही गया है कि गुरुपा हर बात सुनते हैं, जो आपके मन की है ना वो हर बात सुनते हैं, वो जायज़ है तो आपको देते हैं। इतनी बात सुनने के लिए, इतने ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाने के लिए गुरुपा, और उसके थ्रू हमें आप जवाब देते हो मेरे गुरुपा, और बहुत से जवाब देते हो मेरे गुरुपा। रियली बात बता रही संगत जी, आज मैंने जितने सत्संग सुने हैं ना, जिससे लग रहा था कि सारे के सारे सत्संग मेरे लिए ही आ रहे हैं। रियली में संगत जी, सारे के सारे सत्संग, वो सब कुछ मेरी फैमिली, मेरे घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे गुरुपा, मेरे और मेरे गुरुपा के बीच का जो भी रिलेशन है संगत जी, वो सब कुछ मतलब जिस तरीके से गुरुपा ने पहले ब्लेस किए, वो सब कुछ मतलब A to Z जितने भी सत्संग आए, वो सारे के सारे गुरुपा ने मेरे लिए ही भेजा। अनंतम स्कानम मेरे गुरुपा। और गुरुपा कभी कभी मुझे डांटते भी हैं कि तेन क्या लगता है कि मैं तेरा बात नहीं सुनता हूँ, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, बड़ा तू मुंह फुलाए रहती है ना कि मेरे नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते मेरे गुरुपा, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, तू नहीं सुनती है मेरी बात। ये बात तो सच है मेरे गुरुपा, मैं ही आपकी सबसे झल्ली बच्ची हूँ मेरे गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आपका अनंतम स्कानम मेरे गुरुपा, हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, और हम मेरे मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस करने के लिए भी गुरुपा ने भर भर के ब्लेसिंग्स दिए मेरे गुरुपा। अनंतम 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 स्कानम मेरे गुरुपा, नानक नाम शक्ति ला तेरे माने सर्वदा।